हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HB सिंह एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिज़िक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग से श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम कुछ आवेश के बारे में जान चुके थे। पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, घिसते हैं, जैसे मान लिया ये हमारे पास जस्टर है, दूसरा ये, इनको रगड़ते हैं और घिसते हैं। रगड़ते समय इन पर क्या होता है, कुछ एक इफ़ेक्ट आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, गुण आ जाता है। वो गुण क्या होता है? वो गुण होता है एक छोटे छोटे कणों को, यानी कि छोटे छोटे धूल के कण हैं, कागज़ के कण हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये गुण जो होता है, इसको हम वैद्युतिकी कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस टाइप की जो वस्तुएं होती हैं, वो हमारी वैद्युतमय वस्तु कहलाती हैं। और यह गुण किसके कारण आता है? आवेश के कारण। इस पर ये जो गुण आता है वो किसके कारण आता है? आवेश के कारण आता है। वहीं हम इस आवेश के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, ये आवेश कितने प्रकार का होता है। ये जो आवेश बल होता है, यानी कि किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का या दूर हटाने का, यानी ये जो गुण होता है, ये कितने प्रकार का बल होता है इसमें वस्तुओं में इस गुण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम से, जैसे कांच की छड़ को हम किससे? रेशम से, अंबर को ऊन से, एवोनाइट को बिल्ली की खाल से, तथा बिल्ली की खाल से, रबड़ को ऊन से, और हम देखते हैं प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों में रगड़ते हैं, तो ये गुण हमें प्राप्त होता है। तो हम देखो क्या देखते हैं, जब इन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण इन पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश। जिस आवेश के कारण ये वस्तु क्या करती हैं, छोटे छोटे कागज़ के कण हैं, या ये आपस में एक दूसरे को अपनी ओर या एक दूसरे को दूर को हटा देती हैं। वहीं अगर हम दो छड़ों की बात करें, दो चीज़ों की बात करें, ये पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहले चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। पहला चित्र जो हमने बनाया है, ये डायग्राम, ये है क्या, इसे समझेंगे। ये हमारा सेकंड है, इनकी यही फर्स्ट ही टाइप का है, और ये हम मान लेते हैं, इसे थर्ड मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये वाले दोनों एक ही हैं। इसमें क्या काम करते हैं बेटा, हम दो छड़ें ले लेते हैं, यानी कि दोनों छड़ जो होंगी, हम किसकी ले लेते हैं? कांच की छड़। दो इस टाइप की, दो, एक ये रॉड है कांच की और एक ये रॉड है। इन दोनों कांच की रॉडों को लेते हैं। पहले एक रॉड को लेंगे और क्या काम करेंगे, हम इस प्रैक्टिकल को आप करना चाहें घर पे करेंगे। एक रॉड को लेंगे हम कांच की, और इस कांच की रॉड को आप क्या काम करें, किसी रेशमी कपड़े से रगड़ें। कोई भी रेशम का कपड़ा हो, उससे आप इसको घिसें, एक रॉड को। उसके बाद में इस रॉड को क्या काम करें, एक धागे से, यानी कि किसी एक धागे से इस तरह से रॉड को बांध लें और बांध कर लटका दें कहीं पर, स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल लटका दें। उसके बाद दूसरी रॉड को लें आप, और दूसरी रॉड को भी सेम कपड़े से, यानी कि सेम हमारा कपड़ा क्या था, जैसे कहने का मतलब रेशम का कपड़ा, सेम रेशम के कपड़े से लें और उसे रगड़ें, और रगड़ने के बाद दूसरी भी छड़ को इसी के पास लटकाएं, पास में लाके लटकाएं। अब जैसे ही आप इन दोनों छड़ों को लटकाएंगे, जैसे मान लिया एक छड़ आपके पास ये है ऐसे लटकी है, और दूसरी छड़ आपके पास ये ऐसे लटकी है, ये दोनों छड़ों को आप ऐसे स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे और एक ही कपड़े से, एक ही चीज़ से होंगी, तो ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे को ऐसे दूर को हटाएंगे। क्या करेंगी? ऐसा करके दूर को हटाने की कोशिश करेंगी। जैसे ये है, ऐसा करके दूर को हटाएंगी, एक दूसरे को दूर की ओर हटाएंगी। जैसे ये करें, ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे को दूर की ओर हटाएंगी। ये ऐसे हो रहा है। वहीं दूसरा एक और प्रयोग करके देखते हैं। दूसरा प्रयोग क्या काम करेंगे, एवोनाइट। एवोनाइट एक लकड़ी होती है बेटा, ठीक है, क्या होती है, एक लकड़ी। नहीं, एवोनाइट को लेंगे और एवोनाइट की एक छड़ लेंगे, और उस छड़ को क्या करेंगे, बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे। पहली छड़ को लिया और बिल्ली की खाल से रगड़ा, और फिर उसे स्वतंत्र रूप से धागे से बांधा और लटका दिया। ऐसे ही एक दूसरी छड़ है हमारे पास एवोनाइट की,
उसको भी हम लेंगे और किससे बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से इसी के पास लटकाएंगे। अब ये दोनों बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई छड़ें हैं, इन दोनों छड़ों को पास में लाएंगे और ये दोनों छड़ें भी क्या करेंगी, फिर से एक दूसरे को दूर की ओर हटाएंगी, ऐसे करके दूर की ओर हटाएंगी। तो इससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि जब इन दोनों को हमने क्या काम किया, सेम पदार्थ से रगड़ा, सेम छड़ को, एक जैसी छड़ों को एक जैसे पदार्थ से रगड़ते हैं तो ये दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, दोनों जो छड़े होंगी या दोनों पदार्थ होंगे वो एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गुण होता है, इस गुण को हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण, यानी प्रतिकर्षित करती हैं। जब दो समान छड़ों को किसी एक ही पदार्थ से रगड़ा जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये तो एक प्रकार का गुण होता है, ये एक बल होता है। तो ये बल हमारा कैसा कहलाता है, प्रतिकर्षण बल। यानी कि यहाँ पर भी हमारा प्रतिकर्षण बल लग रहा है और यहाँ पर भी हमारा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। बच्चों फिर वहीं दूसरी चीज़ देखते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, एक कांच की रॉड लेंगे। क्या करेंगे, एक कांच की रॉड लेंगे और उस कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। किससे, रेशम के कपड़े से। रगड़ने के बाद फिर स्वतंत्र पूर्वक इसकी तरह धागे से खूंटी से लटका देंगे। उसके बाद अब दूसरी एक छड़ बदल देंगे। अब लेंगे एवोनाइट की छड़। किसकी, एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़ को लेंगे और किससे रगड़ेंगे, अब वो हम लोग बिल्ली की खाल से। किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे और इसके करीब, जस्ट इसके करीब लेके आएंगे। और अब क्या होगा, ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करेंगी। क्या करेंगी, ऐसा करके एक दूसरे की ओर, यानी कि एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे एक दूसरे की ओर। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। तो यहाँ पर ही जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा दोस्तों। क्या बच्चों, आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि जो छड़ें थी वो भी हमारे पास विपरीत थी। एक थी हमारे पास कांच की और एक छड़ थी एवोनाइट की, और वहीं इन दोनों छड़ों को विपरीत पदार्थ से भी रगड़ा गया। यानी कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा और एवोनाइट की छड़ को हमने बिल्ली से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो इससे साफ जाहिर होता है, जब हम विपरीत पदार्थ लेते हैं और विपरीत पदार्थों को से विपरीत छड़ें रगड़ते हैं और उनको जब हम लोग पास में लाते हैं तो क्या होता है, इनमें आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। कौन सा बल उत्पन्न हो जाता है बेटा, आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इसको हम आकर्षण बल कहते हैं। तो वहीं हम अगर देखें तो हमारे पास आवेश कितने, बल कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक तो प्रतिकर्षण बल और एक आकर्षण बल। तो आवेश भी हमारे पास दो प्रकार का हो गया। किस प्रकार का, दो प्रकार। एक आवेश वो जो हमारा कांच की छड़ पर आया था और दूसरा आवेश वो जो एवोनाइट की छड़ पर आया। तो दोस्तों अगर हम कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जो आवेश आता है वो प्लस का आता है। कैसा आवेश आता है, प्लस का आता है। वहीं अगर हम जो एवोनाइट की छड़ है उसको देखें तो एवोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो ये हमारे पास कैसा आवेश आ जाता है, माइनस का आवेश आता है। कैसा आवेश आता है बेटा, माइनस का आवेश आता है। तो इस प्रकार से ये आवेश आते हैं। और जब अब वही बात आ गई, अब यहाँ देखा हमने कि रेशम से रगड़ी छड़ थी हमने कांच की तो उस पर धनावेश है, और जब बिल्ली की खाल से रगड़ी हमने एवोनाइट की छड़ तो वो हमारी माइनस का आवेश है। तो जब समान आवेश वाली दो छड़ें आती हैं तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है, हमेशा दोनों में प्रतिकर्षण होता है। जब विपरीत आवेश वाली दो छड़ें आपस में करीब आती हैं तो उनमें हमेशा आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है और वहीं धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिकर्षण बल वह बल होता है जहाँ दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को दूर की ओर हटा रही होती हैं। अगर यहाँ बात करें तो हमेशा समान आवेश में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है और विपरीत आवेश में हमेशा आकर्षण बल उत्पन्न होता है।
आई होप बच्चों आप लोग बड़ी आसानी से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें हमें और बताएं कमेंट में कि कहाँ दिक्कत रही और क्या समझ नहीं आया। और अगर अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, सपोर्ट करिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी इसे शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।